जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 का हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होगा। ये हमको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो विकर्ण ए सी है ये विकर्ण बी डी के बराबर है, ठीक है ना। बराबर भी दिया है। साथ में क्या कहा गया है कि जहाँ पे ये विकर्ण दोनों कट रहे हैं, ठीक है ना, ओ पे कट रहे हैं, तो यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं और चारों कोणों का मान कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि बोला है कि समकोण है। चारों कोण क्या है? समकोण है। और बोला गया है कि समद्विभाजक भी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ बी और ओ डी बराबर होगा। उधर का एक टोना यानी कि एक टुकड़ा, इधर का एक टोना क्या होगा? बराबर होगा। इधर का एक टोना और उधर का एक टोना, टोना मतलब क्या होता है? टुकड़ा। इधर का एक टुकड़ा और उधर का एक टुकड़ा कटने के बाद क्या होगा? बराबर होगा। ये दिया है तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है ना। हम समय को बचाने के लिए उसको आगे ही लिख दिए। दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, ठीक है ना। विकर्ण ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। साथ में क्या दिया है कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इधर वाला कोण, साथ में कोण बी ओ सी ये कोण, और कोण सी ओ डी और कोण डी ओ ए, चारों कोण आपस में क्या है? बराबर है, वो 90 डिग्री है। और क्या दिया है कि ओ ए बराबर है ओ सी, ओ ए बराबर क्या है? ओ सी है, और ओ बी बराबर ओ डी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, वो भी लिख देना। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई त्रिभुज को लेते हैं, चार, जहाँ विकर्ण कटने के बाद चार त्रिभुज बनते हैं, ठीक है ना। या इधर एक त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ और एक छोटा त्रिभुज है, छोटा छोटा चार त्रिभुज बना है। तो हम क्या करेंगे? इन चारों त्रिभुजों में से किसी दो त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो हम त्रिभुज लेते हैं ए ओ डी, इस त्रिभुज को लेते हैं, और त्रिभुज डी ओ सी ये त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज को लेकर हम सबसे पहले सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो हल करते हैं त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। अब इस दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांशम सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे जो ओ ए दिया हुआ है ये ओ सी के बराबर है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया, ठीक है ना। तो ओ ए बराबर ओ सी ये प्रश्न में ही दिया, क्या लिखना है? दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि जो ओडी है, ओडी इस त्रिभुज के लिए भी है और इधर के लिए भी, तो कॉमन आ गया है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? ओवेनिष्ट भुजा है, तो ओडी बराबर ओडी, ओडी बराबर ओडी, और ये क्या हो गया? ओवेनिष्ट भुजा। ओवेनिष्ट भुजा, ओवेनिष्ट भुजा क्या होते हैं? दोनों में आ गया तो बराबर होगा दोनों का। अब क्या होगा कि कोण ए ओ डी और कोण डी ओ सी क्या होगा? बराबर। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। कोण ए ओ डी बराबर कोण डी ओ सी, और बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। और ये भी क्या है? प्रश्न में दिया है, तो लिखना है कि दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया कि भुजा, भुजा कोण, यानी कि दो भुजा, एक भुजा ये हो गया और ये भुजा, भुजा के बीच में क्या है? कोण है। ये भुजा और ये भुजा, इसके बीच में क्या है? कोण है। तो किस नियम से बन गया? भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम से। तो लिखना भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वसमता नियम से। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम त्रिभुज होगा, त्रिभुज डी ओ सी का सर्वांशम सिद्ध कर दिए तो क्या होगा? जो भुजा ए डी है, अब भुजा डी सी का क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि भुजा जो है ए डी बराबर क्या हो गया? डी सी हो गया। जो भुजा ए डी है ए डी सी के क्या हो गया? हम बराबर सिद्ध कर दिए, ठीक है ना। अब किससे बराबर हुआ? ये सी पी सी टी से लिख देंगे ब्रैकेट में, सी पी सी टी से। सी पी सी टी से जब ये बराबर हो गया, इसी तरह से क्या करेंगे? जब त्रिभुज बी ओ सी को लेंगे, फिर इसी तरह से त्रिभुज सी ओ बी, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे तो ये भुजा इसके बराबर होगा ना। फिर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करेंगे तो भुजा जो है बी सी ए डी के ए बी के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा? ये भुजा इसके बराबर होगा। तो अगर इस तरह से हम बनाते जाएंगे, ठीक है ना, तो 3-4 पेज भर जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको इतना बड़ा जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्या लिखेंगे कि इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो DC है, DC बराबर क्या होगा BC का, तथा जो BA है किसके बराबर है, AD के बराबर होगा। BA बराबर क्या हो जाएगा AD, BA बराबर AD हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि अतः भुजा जो है AD बराबर DC बराबर BC बराबर क्या होगा BA/B। चारों भुजा को हम आपस में बराबर कर दिए, ठीक है ना। हमको सिद्ध करना क्या है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। तो चारों भुजा तो हम बराबर कर दिए, और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन और एक चीज इसमें क्या बराबर करना है कि किसी एक कोण का हमको क्या करना है 90 डिग्री सिद्ध करना है, क्योंकि चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना, अगर किसी एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर दिए, ठीक है ना। अगर एक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो क्या होगा, यह एक वर्ग होगा, ठीक है। तो हम बड़ा त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADC को लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADC को ले रहे हैं, ADC लेते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में क्या बराबर, इस त्रिभुज को, ठीक है ना, जो ADC है त्रिभुज को देख लीजिए, इस त्रिभुज को लेना, ठीक है। और इधर वाला त्रिभुज लेंगे BCD, इधर वाला त्रिभुज को लेना है। अब इन दोनों त्रिभुज को हम ले लिए हैं। अब देखेंगे इसमें बराबर क्या है। सबसे पहले देखिए कि AD किसके बराबर होगा, BC का बराबर होगा, और हम अभी इसको सिद्ध करके दिखाए हैं। तो AD बराबर क्या होगा BC होगा, और ये हमने अभी क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। और ये वर्ग की क्या भुजा सिद्ध किया, या भी सिद्ध किए हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इसमें जो AC है, AC जो है BD के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं AC बराबर BD। और ये भी क्वेश्चन में दिया गया है कि विकर्ण क्या है, बराबर है, तो लिखना है, दिया है, हो गया। अब क्या देखिए DC जो दिख रहा है DC, ये जो इस त्रिभुज के लिए भी, इधर वाला के लिए भी है और उधर वाला के लिए भी, तो हम क्या लिख सकते हैं DC बराबर क्या हो गया, DC हो गया, DC बराबर DC। अब क्या लिखेंगे, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुज में आएगा तो क्या है, ये बराबर होगा। अब हम लिख सकते हैं कि S नियम से भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा, और इधर वाला भुजा भुजा भुजा, तो लिखेंगे कि नहीं S सर्वसमता नियम से, S सर्वसमता नियम से, सर्वसमता नियम से, S सर्वसमता नियम से क्या हो गया। अब क्या देखते हैं कि क्या वो बराबर हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा, त्रिभुज ADC सर्वांशम त्रिभुज होगा त्रिभुज BCD का। जब इसको हम सर्वांशम सिद्ध कर दिए, ठीक है ना, तब क्या होगा कि कोण जो D है ये कोण C का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि कोण D बराबर कोण C होगा, ठीक है। और ये किससे हो गया, CPCT से, ठीक है ना। चलिए उसको आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम इधर वाला को मिटा के बनाएंगे। इधर वाला को मिटाते हैं, चलिए इधर वाला को मिटा चुके हैं, इधर वाला नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब कोण D बराबर कोण C आ गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि कोण D है और कोण C है, ठीक है ना। तो कोण D प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो AD भुजा है ABC का क्या है, समानांतर गया है, समानांतर गया, और एक तिर्यक रेखा मान लेते हैं, कोई भी समानांतर रेखा दो गया, ठीक है ना, और तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, तो एक ही ओर बनने वाला कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन ब्रैकेट में तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे कि कोण D और कोण C तो बराबर था, ठीक है ना, तो अब किसी एक को हम बदल देंगे, ठीक है। कोण D प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोण D कर सकते हैं बराबर 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन दे देना, चूंकि
कोण डी बराबर कोण सी, ठीक है ना, इसको सिद्ध किए सी पी सी डी से। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया कोण टू कोण डी आ गया बराबर 180 डिग्री। अब कोण डी बराबर क्या होगा 180, ये यहाँ गुना में है, ठीक है ना, इधर आएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा, ये कट गया कितना बार में 90 बार में कटा। तो आ गया एक, तो कोण डी का मान कितना निकाल दिए, कोण डी बराबर आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। जब कोण डी का मान हम 90 डिग्री निकाल दिए हैं, कोण डी का मान कितना निकाले 90 डिग्री हो गया। तो कोण बी का मान भी क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा, कोण सी का मान भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब जब 90 डिग्री हम निकाल दिए, इसी तरह से कोण जो ए है कोण बी है, इसको भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, और सभी कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, भुजा भी बराबर हम कर दिए, पहले भुजा को बराबर सिद्ध किए, चारों भुजा बराबर सिद्ध हो गया ना। उसके बाद कोण डी, एक कोण को हम 90 डिग्री निकाले, इसका मान भी क्या होगा आ गया 90 डिग्री। इसी तरह से जब इधर वाला त्रिभुज को लेके बनाएंगे तो कोण बी और कोण सी क्या होगा बराबर होगा 90 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम बनाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।